देखो अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये वाला तुम लोग को भी दिख रहा है क्या? ये जो यहाँ पे मैंने ई क्या आ गया वेदर, उधर भी दिख रहा है क्या? नो सर। चलो, तो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्लीवेज, क्लीवेज मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्लीवेज पढ़ाया था और उसी के साथ मैंने आपको ट्विंस का कंसेप्ट भी सिखा दिया था, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन में क्लीवेज होता है इनडिटर्मिनेट टाइप का, है ना। स्टार्टिंग समय इनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है, टोटीपोटेंसी की वजह से। बाद में वो हो जाता है डिटर्मिनेट। तो इसीलिए अगर आठों ब्लास्टोमी मोरूला स्टेज में अलग हो जाए तो सभी सब बच्चे बन सकते हैं, ठीक है। और इवन मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन क्या होता है कि कई बार एक पर्टिकुलर पार्ट टूट के अलग हो जाता है ब्लास्टोमियर का, तो उससे एक और बच्चा बन जाता है। तो जनरली ट्विंस पाया जाता है, कंसेप्ट ट्विंस का आता है, ठीक है। बाकी एट अ टाइम मैक्सिमम 8 बच्चे भी पैदा होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 भी, ठीक है। लेकिन वही सर्वाइवल रेट पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि न्यूट्रिशन उसको एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रॉपर 5 को 6 को 8 को नहीं मिल पाएगा। 2 बच्चे को मिल सकता है, मिल भी जाता है प्रॉपर, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, हम ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो लास्ट क्लास में एक सिंगल जायगोट था। अच्छा एक बार बताओ, जायगोट को हमने बोला था एक और टर्म दे सकते हैं, बोलो इरहान, जायगोट को एक और टर्म क्या दे सकते हैं? क्या बोल सकते हैं जायगोट को एक और टर्म? बोलो जल्दी बोलो, ये जायगोट है। जायगोट को और क्या बोल सकते हैं, जल्दी बोलो, नहीं तो अभी पिटाओगे तुम। जल्दी बोलो। पता चल गया तुम कितना पढ़ के आए हो? पता चल गया, तुम खाली जो है ना एक सप्ताह में फांकी मारे हो, समझ गए? तुम एक सप्ताह केवल क्या किए हो, फांकी मारे हो और कुछ नहीं किए। क्या बोल सकते हैं रिवाज जायगोट पर? फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज्ड एग, कल ही बताए ये बात, और लड़का को पता नहीं। चलो रेहान पहले तुम ये बताओ, जायगोट यूनिसेलुलर है या या मल्टी सेलुलर है? यूनिसेलुलर है। सेल कौन है इसमें? जाइगोट सेल है सर। बंद करो, ये फर्टिलाइज्ड एग सेल है, जो ना पहले सोडा नॉन सेलुलर म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर है, और ये है आपका फर्टिलाइज्ड एग, FERTI, फर्टिलाइज्ड एग, एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज जाइगोट, जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। या तो ये एक्स एक्स रखता होगा, सेक्स क्रोमोसोम का जोड़ा, या तो एक्स वाई रखता होगा। ये सब मेल पे डिपेंड करेगा फर्टिलाइजेशन के दौरान, ठीक है, कि कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज किया, गाइनोस्पर्म या एंड्रोस्पर्म। और लड़का लड़की आने की संभावना 50-50% है, ठीक है, एक फर्टिलाइजेशन के दौरान। अब क्या होता है, सुना ध्यान से, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, बताओ ईरान फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है? फर्टिलाइजेशन का साइट एम्पुलर रीजन। एम्पुला रीजन में, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के 24 घंटा या 22 घंटा बाद, यानी कि एक दिन के अंदर अंदर, यूं भी बोल सकते हो, एक दिन के अंदर अंदर पहला क्लीवेज डिवीजन हो जाता है। और वो कौन कराता है पता है? याद करो, मैंने कहा था स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, याद आया? स्पर्म का स्ट्रक्चर याद करो। अरे एक सेंट्रियोल ऐसे था, एक ऐसे था, तो डिस्टल सेंट्रियोल तो फिलामेंट वगैरह बनाने में काम आ गया था ना, उधर टेल वगैरह। और ये मैंने कहा था कि ये वाला जो है, ये आगे चल के चाकू की तरह काम करेगा, मतलब इस जायगोट को काटने में काम आएगा, डिवाइड करने में काम आएगा, मतलब क्लीवेज में काम आएगा। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ने पहला डिवीजन कराया, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। तो लो यहाँ मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। तो क्या हो जाएगा, अभी ये सिंगल सेल था जायगोट, अब इससे 2 सेल बन जाएंगे, बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ठीक है, लो ह्यूमन का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप पढ़ रहे हो, ह्यूमन का बताओ रिवा, ह्यूमन में क्लीवेज कैसा होता है? इक्वल अनइक्वल, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, क्या? जल्दी बोलो। होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में क्या, इक्वल अनइक्वल? स्टार्टिंग में तो अनइक्वल होता है, फिर अनइक्वल, इक्वल होने ठीक है। लगता तो एक छोटे से सेल बनेंगे और मान लो एक बड़े से सेल बनेंगे, ठीक है, और दोनों में एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा आराम से, एक न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस से। नाउ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय, बोलो, ज़ोना पेलुसिडा।
अब बताओ, ये जोना पेलुसिडा जिस पर्टिकुलर शेप में है, जिस पर्टिकुलर साइज में है, उसी में रहेगा या चेंज भी होगा? रिभा, उसी में रहेगा। चेंज नहीं होगा, यही तो बता रहे थे ना, चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ता जाएगा लेकिन एम्ब्रियो का साइज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये अभी कैसा है, एम्ब्रियो बन गया अब, क्योंकि अब सिंगल सिंगल सेल से जैसे 2 सेल हुआ, अब वहीं से आप उसको एम्ब्रियो बोलने लग जाना, ठीक है। इस एम्ब्रियो का अभी फिलहाल कोई नाम नहीं है, इसका क्या नाम, सिंपली इसको क्या बोलोगे, 2 सेल्ड एम्ब्रियो, 2 सेल्ड स्टेज। कब बना? फर्टिलाइजेशन के, यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ फर्टिलाइजेशन के डे के बाद, फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे यानी कि फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, चलेगा? क्या बन गया? 2 सेल्ड स्टेज। अब 2, अब ये दोनों क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वही फिर से प्लेन ऑफ डिवीजन अलग होगा, और स्टार्टिंग में मैंने बोला ना अनइक्वल ही चलता है, 4 सेल बनता है उसके बाद फिर इक्वल हो जाता है, तब तक वो अपने आप को मेंटेन कर लेता है, ठीक है। तो लो, सबसे पहले बाहर के बाहर क्या है, जोना पेलुसिडा, साइज वही रहेगा, ध्यान रखना, अंदर ही अंदर नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ रहा है और एम्ब्रियो का साइज कांस्टेंट है। ये लो, एक और सेल बन गया, एक और बन गया, एक और, अरे यार, एक और बन गया, और एक और बन गया। लो, 4 सेल बन गए जी, छोटे बड़े मैंने बना दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा, अभी अनइक्वल चला है इसलिए, ठीक है। अच्छा, क्या इस सब का नाम क्या होता है, ये ईरान, इस सब का नाम क्या है, इस सब सारे सेल का क्या नाम रखा जाता है, सेल का क्या नाम है, क्लीवेज में बनने वाले सेल को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमेयर सर। ब्लास्टोमियर। तो ये सब क्या है, यहाँ पे है 2 ब्लास्टोमियर, यहाँ पे है 2 ब्लास्टोमियर, और यहाँ पे है 4 ब्लास्टोमियर। बोलो, अब ये काम बस चलता जा रहा है, कंटिन्यू है, क्लीवेज कंटिन्यू है, 4 सेल स्टेज बना, 2 से 4 सेल स्टेज बना, अभी भी इसका कोई नाम नहीं है, बस सिंपली क्या बोलोगे, 4 सेल, ये दूसरे दिन हो जाता है, 4 सेल्ड स्टेज। अब 4 सेल्ड पर रुक थोड़ी क्या होगा, आगे क्या हुआ होगा, अब हो जाएगा इक्वल, अब इक्वल हो जाएगा रे, अब इक्वल हो जाएगा, लेकिन इक्वल भले क्लीवेज का डिवीजन इक्वल हो जाए, लेकिन एम्ब्रियो का साइज अभी वही है, अंदर ही अंदर नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ रहा है लेकिन साइज ऑफ ब्लास्टोमियर घट रहा है, लेकिन एम्ब्रियो का साइज रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, मैं साइज नहीं बढ़ा रहा हूँ, एम्ब्रियो का साइज रिमेन्स कांस्टेंट। तो लो, ये क्या है, 4 क्या बना दूं मैं, 8, 4 से 8, सॉरी 4 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इक्वल साइज के सब ध्यान रखना, छोटा बड़ा लग रहा होगा देखने में, ठीक है, उतना बड़ेदार नहीं हो कि एकदम परफेक्ट इक्वल बनाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, ये आठों के आठों क्या है बोलो, 8 ब्लास्टोमियर, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ज्यादा लाइन खींचूंगा बेरोजगारी होगा, 8 ब्लास्टोमियर है, और इसको बोलोगे 8 सेल्ड 8 सेल्ड स्टेज। तीसरा दिन हो चुका है, दूसरे से तीसरा दिन हो चुका है, कहानी यहीं नहीं रुका है, बोले ना, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बराबर नहीं हुआ है ना, नॉर्मल नहीं हुआ है, कहानी बढ़ता जा रहा है। अब क्या हो गया, उसी एम्ब्रियो के अंदर वही साइज है अभी भी, ठीक है, उसी के अंदर 16 सेल बन गए, ये लो, साइज वही है, एम्ब्रियो का साइज वही है, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ रहा है। अब कितने हो गए 16, अब कितने हो गए 16। चलो, मैं अब ऐसे से बना देता हूँ फटाफट, 1 2, अरे यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये क्या है, 16 ब्लास्टोमियर, 16 ब्लास्टोमियर, इसको नीचे क्या लिखोगे, 16 सेल्ड, 16 सेल्ड स्टेज। अब रुको, अब इसका और इसका कुछ नामांकन देंगे। कितने लोग सहतूत देखे हो, हाथ खड़ा करो तो, मलबरी 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 कितने लोग देखे हो, रिभा देखे हो मलबरी, ये सर देखे।
बायोमोलिकुल्स खत्म होगा तब मॉलिक्यूलर का वीडियो देखना है, अभी नहीं देखना है। पहले बायोमोलिकुल्स खत्म करो तब तुम्हारा टेस्ट लेंगे। हाँ मलबरी देखे हो कैसा होता है? ये छोटा ईरान छोटा सा होता है। ईरान सहतूत देखे हो? सहतूत नहीं देखते हो? फल होता है ना? हाँ हाँ फल होता है सहतूत, मलबरी। हाँ उसमें ना जैसे मान लो एक बॉल टाइप का होता है, ये ऐसा बॉल है, उसमें ना बाहर ऐसे ऐसा निकला होता है, मतलब उभार होता है इस टाइप से, मतलब कि बॉल लाइक होता है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। बस उसमें क्या होता है ना, बाहर की तरफ उभार होता है, ऐसे फुला फुला सा रहता है, ऐसे ऐसे गोल 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 फुला रहता है। पता है ये जो 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज है ना, ये जस्ट उसी प्रकार का दिखता है आपको अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे। यहाँ आठों सेल ना बाहर की तरफ एकदम सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, नो डाउट, लेकिन बाहर की तरफ क्या है, ऐसे उभरे हुए 8 सेल, मतलब पेरिफेर, इसको थ्योरी में समझने की कोशिश करो, बाहर की तरफ बल्ज आउट है, पता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोरूला। मोरूला, मोरूला मीन्स वही मलबरी लाइक, मतलब ये मोरूला वर्ड वहीं से आया, मलबरी से मोरूला, और इसको भी कहते हैं मोरूला। तो आप बोलोगे सर पहले डिसाइड कर लो मोरूला किसको बोलेंगे, तो मोरूला बोलेंगे 8 to 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो को मोरूला कहते हैं। तो बोलोगे सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि नहीं 8 और 16 में से किसी एक को बताइए मोरूला किसको कहते हैं, तो आंसर जाएगा 16। अब बताते हैं कारण क्या है। देखो 8 सेल स्टेज को हम लोग मोर करेक्टली बोले तो डेवलपिंग मोरूला बोलना चाहिए, डेवलपिंग मोरूला। मोरूला अभी बन रहा है, बना नहीं है, बन रहा है। और 8 से जब 16 सेल बन जाती है तो उसको बोलते हैं डेवलप्ड मोरूला, डेवलप्ड मोरूला। और जब वर्ड में ना लिखा हो डेवलपिंग और डेवलप्ड और पूछ रहा हो बताओ मोरूला 8 या 16 में से किसी एक को चूज करो, किसको करना है, तो समझ लेना कि डेवलप्ड मोरूला के ही बारे में बात हो रही है। डेवलपिंग के बारे में कौन बात करता है, डेवलप्ड मोरूला के बारे में बात हो रही है। आंसर माना 16 सेल स्टेज। अदरवाइज आपको एनसीईआरटी में भी लिखा मिलेगा 8 to 16, 8 to 16, ये 8 to 16 नहीं, समझ में आया, 8 to 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज मोरूला ड्यू टू देयर अपीयरेंस लाइक मलबरी। अब समझो यहां तक की सारी कहानी को मैं फेलोपियन ट्यूब में समझाता हूँ, जल्दी देखो इधर, ये है फेलोपियन ट्यूब, ये फंडस, अगेन फेलोपियन ट्यूब, बॉडी, सर्विक्स। यहाँ पे क्या था, सेकेंडरी oocyte, अरे बोलो, इंतजार कर रहा था एम्बुलेंस सेक्शन पे, इस बार आके फर्टिलाइज किया तो क्या बन गया, बोलो जल्दी से, बाहर जो ना पहले छुटा भी है, क्या बन गया, जैगोट, सिंगल सेल स्टेज। अब यहीं पे क्या हुआ, डबल सेल स्टेज बना, लो 1 सेल 2 सेल, यहीं पे क्या हुआ 4 सेल स्टेज बना, लो 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, और यहीं पे क्या बना 8 सेल स्टेज, लो। यानी कि डेवलपिंग मोरूला कहां बन गया, फेलोपियन ट्यूब में। यानी कि 3 दिन तक, ये पता कब बन जाता है, ये बन जाता है आपको, ये बन जाता है 3rd डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये बन जाता है आपको 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कभी कभी ये लेट से बनता है तो मतलब पहले बन जाता है तो इसको बोल देते हैं 3rd to 4th डे। ठीक है, मतलब ये पूरे को बोल सकते हो आप 3rd to 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 3rd to 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे नहीं बोल रहे हैं, ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि ये बन गया आपका कहाँ, तीसरे दिन, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में। अब पता है ये जब बन रहा है तो बताओ एम्ब्रियो का साइज रिमेंस कांस्टेंट, हेलो, एम्ब्रियो का साइज रिमेंस कांस्टेंट, बाहर जो ना पहले छोटा है, इसीलिए जिस साइज की एम्ब्रियो बननी थी बन गई है। अब मैंने कहा था ना, अब क्या होगा, ड्यू टू हार्मोनल सिग्नल्स, वो जो आगे का पार्ट नैरो था, कान, स्टमक, वो थोड़ा डायलेट होगा, और डायलेट होगा, और ये पूरा पार्ट 8 सेल स्टेज के बाद लुढ़क के इधर आ जाएगी, क्योंकि 16 सेल स्टेज के बाद वो यहाँ नहीं रह सकती है, 8 सेल स्टेज के बाद वो लुढ़क के इधर आएगी। बोले यहाँ क्यों नहीं रह सकते, बता रहे हैं, जैसे ही 16 होगा ना तो 16 सेल में 8 सेल कुछ पर्टिकुलर इंजाइम रिलीज करने लगती है जो जोना प्लेसेंटा को गलाने लगेगी, और जोना प्लेसेंटा जैसे ही गलेगी ना इम्प्लांटेशन का चांसेस बढ़ जाता है। तो बॉडी नहीं चाहता कि इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में हो, बॉडी तो चाहता है कि यूट्रस में हो, इसीलिए 8 सेल स्टेज के बाद ही, डेवलपिंग मोरूला के बाद ही पूरी की पूरी एम्ब्रियो सरक के कहा जाती है, जल्दी बोलो, यूटेराइन बॉडी पार्ट में। और मुझे बताओ क्या यहाँ पे यूट्रस का फ्लूइड है, हाँ चिपचिपा फ्लूइड है ना जी, अरे प्रोजेस्टेरोन यहाँ यूट्रस की दीवार को तब तक मोटा भी तो कर रहा है ना। कब की बात चल रही है ये, फर्टिलाइजेशन होता है आपको कब, मैक्सिमम सॉल्वेंट है
और 23 दिन तक में फर्टिलाइजेशन हो जाना है, उधर इम्प्लांटेशन हो जाना है। तो भाई यहाँ तो सॉल्वेंट एकदम प्रोजेस्टेरोन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता है, यूट्रस के द्वारा मोटी होती जा रही है, चिपचिपी भी होती जा रही है। यहाँ पे फ्लूइड अच्छा खासा एकदम न्यूट्रिटिव फ्लूइड एक तरीके से बोलो, एकदम चिपचिपा फ्लूइड है। तो ये जब गिरेगा ना इधर, तो लो ये क्या है जोना पेलिसोडा, और ये 8 को क्या है ब्लास्टोमियर। अब पता है क्या होता है, हेलो ये जोना पेलिसोडा क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की तो लेयर है। तो ये यूट्राइन फ्लूइड क्या करता है, उसको क्रॉस करके इसके अंदर घुसने लगता है। कहाँ, एम्ब्रियो के अंदर। अब मुझे बताओ एम्ब्रियो के अंदर अगर घुसने लगेगा, अच्छा वो 8 ब्लास्टोमियर भी डिवीजन अपना रोकी नहीं है, वो डिवीजन की अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। 8 से 16 तो हो गया, लेकिन अंदर फ्लूइड इतना घुस गया, अंदर फ्लूइड इतना घुस गया, इतना फ्लूइड घुस गया अंदर, नतीजा ये होता है कि उसमें से 8 गो सेल किनारे की तरफ छिटक जाती है, और 8 गो सेल बिल्कुल बिल्कुल किनारे किनारे की तरफ चली गई, और 8 गो सेल एक जगह आके रखी रहेगी। इस टाइप से रहता है नतीजा। आपके नोट्स में मैंने सही करके भेज दिया, एक मिनट को ये वाला स्टेज सही किए कि नहीं किए देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे नोट्स में सही नहीं है। रुको 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 रुको, ये तो गड़बड़ा ही जाएगा। नोट्स करेक्शन करके भेजे, फिर भी एक जगह मिस्टेक रह गया। लाल पेन से 8 ब्लास्टोमियर यहाँ पे बनाना था, 1 2 3 4 5 फिर से फोटो भेज देंगे हम, 5 6 7 8 हो गया ना, ठीक है। हाँ तो क्या है कि होता क्या है, फ्लूइड इतना अंदर आ गया, इतना अंदर आ गया कि 8 को ब्लास्टोमियर किनारे की तरफ चला जाता है और 8 को ब्लास्टोमियर सेंटर पे। तो अब मैं इसको अरेंज करके बनाऊं, ये मैं पहले ऐसे क्यों बना दिया था, ताकि आपको गिनती समझ में आए, और अब आपको हम रियलिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो काली वाली 8 डिवाइड कर जाएगी ना, तो 8 को चले गई कहाँ, किनारे पे छिटक के, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 8 रह गई, और इसी से 8 बनी होगी ना जी, नई नई वाली सबने बनाया होगा डिवाइड करके। तो 8 जो है सेंटर पे आ जाती है, यहाँ पे देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेंटर पे। अब मुझे बताओ इसका चारों ओर क्या भर गया है, बोलो रिभा क्या भर गया, इसमें भर क्या गया, ये फ्लूइड, यूटराइन, यूटराइन का फ्लूइड, लिम्फ थोड़ी है वो, यूटरस का फ्लूइड है, यूटराइन फ्लूइड। अभी उतना बड़ा कैविटी नहीं है, लेकिन उस इनर 8 ब्लास्टोमियर और आउटर 8 ब्लास्टोमियर के बीच में थोड़ा थोड़ा क्या भरने लग गया है, यूटरस का फ्लूइड। बोलो मरूला तक कहानी समझ में आया, यानी कि डेवलप्ड मरूला यूट्रस की कैविटी में है, और डेवलपिंग मरूला फैलोपियन ट्यूब से निकल रहा है, निकला नहीं है, निकल रहा है। और जैसे वो निकलेगा तब तक 16 सेल स्टेज बन जाएगा, और तब तक में फ्लूइड अंदर घुस रहा है, तो 16 में से 8 सेल किनारे की तरफ छिटक जाएगी और 8 सेल सेंटर पे रह जाएगी। अब मैं लेवलिंग कर दूं यहां तक, ये तो क्या हो गया आपका जोना पेलिसोडा, अभी भी ये जोना पेलिसोडा, रुक जाओ, जोना पेलिसोडा। ये काली वाली को क्या बोलोगे, अच्छा इस पूरे काली वाली लेयर को मिला के कहते हैं ब्लास्टोडर्म, डर्म का मतलब था लेयर, ब्लास्टोडर्म, और उसके सिंगल सेल को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। तो इन सभी को एक साथ मिला के क्या बोलोगे, आउटर 8 ब्लास्टोमियर्स, और सेंटर पे इनर 8 ब्लास्टोमियर्स, and now this complete structure is called, अच्छा ये फ्लूइड बोल सकते हो, यूट्राइन फ्लूइड, यूट्राइन फ्लूइड बिटवीन आउटर एंड इनर ब्लास्टोमियर कह सकते हो आप, आउटर इनर ब्लास्टोमियर्स। तो अब तक तो 16 सेल स्टेज बनी मोरूला, जो यूट्रस की कैविटी में अभी फ्लॉट कर रही है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है, तब आगे बढ़ेंगे, जल्दी बोलो। और ये कब बन गया, चौथे दिन ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा डे हो गया बोलना, अगर 16 तारीख को हुआ था फर्टिलाइजेशन, तो 16 4 20 हुआ, बोलो 20 हुआ ना। अब देखना क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होना तय है, सॉरी मतलब इम्प्लांटेशन होना तय है, ठीक है। लो इसको मिटा दे रहे हैं, 15 हो गया ना टोटल, ठीक है। अब देखना फर्टिलाइजेशन होना तय, 20 दिन भी हो चुका है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। अब समझना क्या होने वाला है, स्क्रीनशॉट लेना है तो लो जल्दी से लो।
अब आगे क्या होता है, ये जो बाहर की काली वाली सेल है ये भी डिवाइड करेगी, और जो ये अंदर येलो वाली सेल है ये भी डिवाइड करेगी। लेकिन बाहर जो काली वाली सेल है वो डिवीजन करते करते कुछ खास प्रकार के एंजाइम भी सिक्रीट करने लगेगी, सुनना ध्यान से। और वो एंजाइम इस जोना पेलिसुडा को डिसॉल्व करने के लिए जिम्मेदार होगा। तो पहली बात तो एक बात बताओ, अगर ये आठों ब्लास्टोमिया डिवाइड करेगी तो नंबर बढ़ेगा, और इनर वाली करेगी तो भी नंबर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ बाहर वाली आउटर ब्लास्टोमियर अब रैपिडली डिवाइड कर जाती है एज कंपेयर टू इनर। समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहे हैं? बाहर वाली ब्लास्टोमियर रैपिडली डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स बाहर वाले का क्लीवेज अभी भी चल रहा है और अंदर वाले का क्लीवेज खत्म होकर नॉर्मल माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो इनर वाली अभी 8 का 8 ही रहने दो, वो भी अब डिवाइड करेगी आगे, लेकिन नॉर्मल माइटोसिस तक करेगी, और आउटर वाले का क्लीवेज चलते रहने दो। तो कुल मिला के अगला जो स्टेज बनेगा क्लीवेज तो होगा ना उसमें जी, भले ही बाहर की तरफ हो लेकिन क्लीवेज तो होगा ना। नेक्स्ट स्टेज कमिंग दैट ब्लास्टुला, यानी कि ब्लास्टुला में भी क्लीवेज है। मैंने आपको क्या बोला था, इवन क्लीवेज तो गैस्टुला के अंत तक है, लेकिन इनर सेल मास में नहीं, इनर मतलब इनर 8 ब्लास्टोमियर में नहीं, वो अब नॉर्मल माइटोसिस करने लगे। आउटर में अभी तक चलता जा रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं ना 16 से 32 सेल स्टेज बनाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये 8 वाली डिवाइड करेगी तो 8 से 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और डिवाइड करेगी तो ओवरऑल जब 32 सेल पहुंचेगा, ओवरऑल 32, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एम्ब्रियो का साइज डिफर मत करना, साइज वही रहने देना। चलो ये क्या हो गया, एम्ब्रियो का साइज है, ठीक है। और अंदर की तरफ 8 सेल है और बाहर की तरफ वो 8 डिवाइड कर गई, ठीक है। तो 8 से 16, फिर उससे और आगे बढ़ो, ठीक है। तो डिवीजन चलता जा रहा है, ठीक है। इसमें टोटल ओवरऑल बहुत सारे सेल है, ठीक है। और कुछ सेल इसी में से, सुनना ध्यान से, काली वाली में से कुछ सेल पर्टिकुलर जगह ऊपर की तरफ पर्टिकुलर जगह ऐसे करके अरेंज हो जाती है, कुछ सेल उसी काली वाली में से, ठीक है। और अब समझना, वो जो 8 गो इनर ब्लास्टोमियर था ना, वो अब 2 एरो में अरेंज हो रहा था पर्टिकुलरली। ये देखो 1 2 3 4, 4 गो ऊपर की तरफ, 2 एरो बोला मैंने ना, तो 1 एरो और 1 2 3 4, ये चारों कौन है, इनर ब्लास्टोमियर। अभी डिवाइड नहीं किया, मैंने बोला ना अभी नॉर्मल माइटोसिस करेगा आगे एम्ब्रियो बनाने के लिए। और एक काली वाली ने क्या किया, ब्लास्टोमियर काली वाली ने क्या किया, क्लीवेज। तो अब सुना ध्यान, ये तो कौन थी, ये तो जोना पेलुसिडा थी, अभी भी है। दिस इज जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। और अब ये जो पूरी काली वाली सेल है जिसमें नंबर बढ़ती जा रही है, इस पूरी लेयर को कहेंगे अब हम, अब आउटर ब्लास्टोमियर पर बोलना ऐसे बोलना, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर। क्या बोलोगे, ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर। और वो खास सेल जो ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर से कुछ सेल्स ने निकल के इनर ब्लास्टोमियर और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में आके एडजस्ट हो गया, ट्रोफोब्लास्ट की कुछ सेल्स है, इसको बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। क्या बोलते हैं इसको, सेल्स ऑफ रॉबर, RAUBR, साइंटिस्ट का नाम है, सेल्स ऑफ रॉबर, या इसी को बोलते हैं एमनियोजेनिक सेल, एमनियोजेनिक सेल। और ये पूरा का पूरा अब एक नोब बन चुका है जिससे आगे चल के एम्ब्रियो बनने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल नोब, एम्ब्रियोनल नोब मतलब कि गांठ, या इसको बोलो इनर सेल मास, सेल का ढेर, इनर सेल मास। और बताओ इसमें पूरा क्या भर चुका है, बोलो रिवा क्या भरा हुआ होगा इसमें यूटेराइन फ्लूइड, यूटेराइन फ्लूइड। और पता है इस कैविटी को किस नाम से जानते हैं, इस कैविटी को कहते हैं अब हम लोग ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसीओएल, ब्लास्टोसील कैविटी, या इसी को कहते हैं एल्बुमिन के ALBU, एल्बुमिन कैविटी, या इसी को कहते हैं साइजोजीनस कैविटी, साइजोजीनियस कैविटी। और इसमें क्या भरा हुआ है, यूटरस का फ्लूइड भरा हुआ है। नाउ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला।
इट इज कॉल्ड एज ब्लास्टूला, बट दिस इज नॉट डेवलप्ड ब्लास्टूला, दिस इज डेवलपिंग ब्लास्टूला। अभी ब्लास्टूला बन ही रहा। अब सुनना, ये जो सेल बनी कौन, ये जो सेल्स ऑफ रबर है, ट्रोफोब्लास्ट की कुछ सेल्स है ये, और पूरी की पूरी ट्रोफोब्लास्ट, क्या वो इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल क्यों दिखा रहा है? हो गया ना, चलो ठीक है। ये पूरी की पूरी ट्रोफोब्लास्ट और ये सेल्स ऑफ रबर कुछ एंजाइम सक्रिएट करती है, लाइटिक एंजाइम। ये लो रिलीज कर रही है, ये लो रिलीज कर रही है, ये लो रिलीज कर रही है, ये लो ये लो ये लो। पता है लाइटिक एंजाइम क्या करता है? इस पूरे जोना पेलिसुडा को डिसॉल्व कर रहा है, तोड़ रहा है, और फाइनली एक समय ऐसा आएगा कि ये डिसॉल्व करके पूरी जोना पेलिसुडा को हटा देगा, पूरी जोना पेलिसुडा को हटा देगा। नाउ दिस स्टेज इज कॉल्ड एज ब्लास्टूला, जिसमें कि टोटल 32 सेल है। अभी 32 सेल, ये याद रखना, 32 सेल स्टेज को क्या कहते हैं हम लोग? 32 सेल स्टेज को क्या कहते हैं हम लोग? ब्लास्टूला, जिसमें से क्या 8 इनर सेल मास है, बाकी सारा ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर है। अब मुझे पता है ना लकी यहाँ पे क्या सवाल करेगी, वो मुझे पता है, अब उसको मैं बताऊंगा नहीं आंसर, वो क्या करेगी पता है, वो बोलेगी सर इनर सेल मास 8 है और सर आउटर आउटर ब्लास्टोमियर 8 हुआ करता था, तो सर 8 से पहले तो 16 बनेगा, तो सर 16 और 8 कितना हुआ? जोड़ो तो 23, और 23 और 8 कितना हुआ? कितना हुआ? 24 24। 23 और 8 24 होता है जी। 23 और 16 और 8 ना 16 8 कितना हुआ? अच्छा 24 24 24 8 32 होगा। 32। तो यही वो कैलकुलेशन पूछेगी। हटाओ, ये पूछता नहीं है, मुझे पता था वो मैसेज करती, इसलिए मैंने यहाँ पे चर्चा खोल दिया। कैलकुलेशन पूछने लगती है वो, ठीक है। तो ये 32 सेल स्टेज कैसे आया मैंने बता दिया, लेकिन एक काम का है नहीं। बाकी आपको दिख तो रहा ही होगा, एम्ब्रियोनल नॉब 8 है। अब बाकी जो जितना भी कैलकुलेशन है वो ट्रोफोब्लास्ट का है, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। अब मैं ट्रोफोब्लास्ट सेल का नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बात ध्यान में रखना, इसका नंबर अभी भी लिखेंगे, ये 8 ही है। क्यों? क्योंकि ये क्लीवेज रुक चुका है, उसका ट्रोफोब्लास्ट का क्लीवेज भी चल। अब बना ब्लास्टूला। पता है ह्यूमन के ब्लास्टूला को ना ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। एक्चुअली ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या? सिस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो जिसमें फ्लूइड भरा हुआ, फ्लूइड कंटेनिंग स्ट्रक्चर, फ्लूइड कंटेनिंग कैविटी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सिस्ट। और यहाँ पे ब्लास्टूला को ही सिस्ट बोल रहे हैं क्योंकि इसमें फ्लूइड भर गया, ठीक है। ह्यूमन के ब्लास्टूला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब समझना ध्यान से, ट्रोफोब्लास्ट ने ही अपने जोना पेलिसोडा को भी गला दिया। तो अब बताओ, यहाँ पे जो हम यूट्रस का स्ट्रक्चर बनाए थे, अब ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, ये स्ट्रेटम बेसिलिस और ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस है ना। तो अब पता है क्या होता है, यही सेल जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, यही ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर ऐसी एंजाइम रिलीज करती है, उसमें भी खास करके कौन? सेल्स ऑफ रबर ऐसी एंजाइम रिलीज करती है जो इस पर्टिकुलरली स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो आगे की तरफ है, क्योंकि इस बार वो टूटेगी नहीं ना, क्योंकि मेंसेस नहीं आने वाला, वो उसको पर्टिकुलरली एक जगह से गला रहा होगा, फंडस में गला रहा होगा, और इस कदर गला रहा होगा कि ये पूरा का पूरा पार्ट स्ट्रेटम बेसिलिस तक पहुंच पाए, ये पूरा पार्ट स्ट्रेटम बेसिलिस तक पहुंच पाए। लो गला दिया। अब वो क्या हुआ, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हो ब्लास्टोसिस्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर अंदर की तरफ जाता जा रहा है, गलाता जा रहा है, अंदर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और ये अंदर जाता जाएगा, लोग गलाता जा रहा है, अंदर जाता जा रहा है, अंदर पहुंचते जाएगा। और तब तक में क्या होगा पता है, इधर ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है ना, वो अपना नंबर बढ़ा बढ़ा के इसको बाहर से घेर लेगी। दिस इज इम्प्लांटेशन। और ये हो जाएगा आपको, मतलब यहाँ पे ये बनने में कितना समय लगा था? 3 से 4 दिन लगा था ना, तो आगे ब्लास्टूला बनने में आपको और 3 दिन लग जाएगा, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 23वें डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 23वें डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और 7वें डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 20 उधर पुड़ गया था ना, तो 23 और 7वें उधर 4 पुड़ चुका था, 3 जोड़ो तो 7 हो जाएगा। 7वें डे ऑफ 6 to 7 बोल दो, ऐसे भी बोल सकते हो, और यहाँ पे 22 to 23 बोल सकते हो, 6 to 7 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन हो जाएगा। आप बताओ, इम्प्लांटेशन हो गया कहाँ? एंडोमेट्रियम में। स्ट्रेटम फंक्शनलिस को गलाया ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर और सेल्स ऑफ रबर की एंजाइम, इसीलिए इसी तरफ से क्या होता है, इसी तरफ से होता है इम्प्लांटेशन, इसी तरफ से मोस्टली, ताकि गलाने में ज्यादा एंजाइम रिलीज करे सेल्स ऑफ रबर। इम्प्लांटेशन होने के बाद अब बोलोगे सर अब क्या होगा, तो पता क्या होगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर है,
ये बनाएगी आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जैसे कोरियन, एमनियोन, आपका प्लासेंटा, ये प्लासेंटा फॉर्मेशन वगैरह सब काम इसी का है, ट्रोफोप्लास्ट के लेयर का। और सेल्स ऑफ रबर भी उसमें काम आ जाएगी थोड़ी बहुत। और ये पूरा का पूरा बनाएगी एम्ब्रियो। इससे बनेगा मतलब कि यूं समझो फीटस, इसलिए बोला इसको एम्ब्रियो। नो, एम्ब्रियो मतलब कि फीटस, मतलब कि बेबी, बच्चा बनेगा इस ब्लू पीला वाले से। और काला वाले से पता है क्या बनेगा? बच्चे का कवरिंग और प्लासेंटा वगैरह न्यूट्रिशन देने के लिए, जो हम कल डिटेल में देखेंगे। एंड देन इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनने वाला है उसको बोलते हैं गैस्ट्रूला। कब? 7वें दिन हो गया है ना, 12वें दिन तक, फर्टिलाइजेशन के 12वें दिन तक गैस्ट्रूला बन जाएगा। तो ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला जाने में बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत चेंजेस, जो हम कल देखेंगे भी सही, बहुत चेंजेस आएंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब ये इम्प्लांटेशन होगा ना, तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा आपको ये यूट्रस दिख रहा है, ये तो ट्यूब है, ये यूट्रस आपको दिख रहा है, इसमें भी पूरा का पूरा ये है। यहाँ पे खास करके ये जो आपको यूट्रस की टिश्यू दिख रही है, इम्प्लांटेशन के बाद रैपिडली डिवाइड करती है बहुत फास्ट तरीके से। क्लीवेज नहीं होता है, नॉर्मल माइटोसिस में रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और पता है इतना डिवीजन क्यों करती है? क्योंकि वहां पे जो एंडोमेट्रियम है और खास करके मायोमेट्रियम भी, इन दो, मायोमेट्रियम अपना साइज बढ़ाता है और एंडोमेट्रियम तो लपक के अपना नंबर बढ़ाता है, नंबर भी और साइज भी। काहे? इस पूरी की पूरी ब्लास्टोसिस्ट को चारों ओर से कवर कर लेना है, क्योंकि अब यहाँ बच्चा बनने वाला है, किसी भी तरीके का चोट ना लगे उसको, किसी भी पूरा का पूरा पैक कर लेना है, पूरा का पूरा पैक कर लेना है, किसी भी प्रकार के एनवायरनमेंट से इसको इंटरेक्ट ही नहीं करने देना है। चारों ओर से लपक के बनती है क्या? इम्प्लांटेशन के बाद ये एंडोमेट्रियम की लेयर बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं डेसिडुआ। क्या बोलते हैं उसको? डेसिडुआ, डेसिडुआ। अब ये डेसिडुआ 3 प्रकार का, यहाँ पे भी डेसिडुआ बनेगा, सुनना ध्यान से, यहाँ पे भी डेसिडुआ, यहाँ पे भी डेसिडुआ, और ये भी डेसिडुआ, और ये भी डेसिडुआ। मगर इस वाले डेसिडुआ को हम बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलिस। जो कहां बना है? ये ब्लास्टोसिस्ट और स्टेटम बेसिलिस के बीच में, ये डेसिडुआ, ये क्या हुई? डेसिडुआ बेसिलिस। और इसको बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस। जो कहां बना? ब्लास्टोसिस्ट और यूट्राइन कैविटी के बीच में, ये वाली। और बाकी बचे हुए इस पूरी को, इस पूरी को और इस पूरी को, इसको बोलते हैं डेसिडुआ पैराइटलिस, मतलब चारों ओर से बची हुई लेयर डेसिडुआ की। तो मुझे बताओ डेसिडुआ क्या है? डेसिडुआ एंडोमेट्रियम की ही हाईली डेवलप्ड टिश्यू है, मतलब कि लपक के डिवीजन हुआ, वही डेसिडुआ है। तो मुझे बताओ डेसिडुआ नॉर्मल लेडी में मिलेगा क्या? कतई नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। डेसिडुआ किसमें मिलेगा आपको? प्रेग्नेंट लेडी। और अब उस लेडी को फील होने लगेगा शायद हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, क्योंकि उसको अपना यूट्रस भारी लगने लगेगा। अभी बच्चे की वजह से भारी नहीं लग रहा है, उसके खुद का यूट्रस का टिश्यू इतना ग्रो कर रहा है, इतना ग्रो कर रहा है कि उसको लगने लगेगा कि यूट्रस भारी भारी क्यों लग रहा है। तब वो जाएगी प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए, और तब तक में उसका शायद मेंसेस भी नहीं आएगा टाइम पे, तब वो प्रेगनेंसी टेस्ट कराएगी तो शायद प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए। बाकी आगे एबॉर्शन का कंसेप्ट बताएंगे, अभी है बाकी, अभी अभी भी समय एबॉर्शन का हो सकता है अभी भी, बाकी अभी आगे देखेंगे एबॉर्शन कब कब हो सकता है। ठीक है, तो ये डेसिडुआ क्या है? डेसिडुआ ऐसी लेयर है जो केवल और केवल प्रेग्नेंट लेडी में ही मिलता है, और डेसिडुआ जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन बनता है, नॉर्मल लेडी में डेसिडुआ नहीं मिलता। और आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैं आपको मसल्स पढ़ाऊंगा ना, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि स्मूथ मसल, ये एंडोमेट्रियम की मसल, वो मायोमेट्रियम मसल थी ना, वो भी अपना साइज बढ़ा रही है। ठीक है, स्मूथ मसल में अगर सबसे लंबी स्मूथ मसल आपसे पूछी जाए तो बताते हैं प्रेग्नेंट लेडी की यूट्रस, और वो यही है डेसिडुआ। डेसिडुआ देखो उधर की तरफ, उधर मायोमेट्रियम भी अपना साइज बढ़ा रही है, वो भी डेसिडुआ में काउंटेड हो जाएगी। तो ये तो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, इतनी लंबी लंबी मसल्स होती है कि बॉडी में नॉर्मली स्मूथ मसल इतनी लंबी नहीं होती है। ठीक है, तो अब बताओ डेसिडुआ चारों ओर से क्या करेगा? उस ब्लास्टोसिस्ट को पैक कर देगा, और ब्लास्टोसिस्ट में अंदर ही अंदर कुछ चेंजेज आएंगे और ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा गैस्ट्रूला। इसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं, पहले देख लेते हैं आप लोग का समय कितना हुआ है, क्योंकि इसको भी क्लास आना, देख लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, ले लो, इसका भी लेना है तो ले लो। तो मैंने आपको ब्लास्टूला तक बता दिया है। अब देखो नोट्स, नोट्स में मैंने करेक्शन कर दिया, फिर भी एक जगह करेक्शन बाकी रह गया, उसको भी अभी हम जस्ट सही करके भेज देंगे, और पहले का भी सारा करेक्शन आज हम भेज देंगे। आज हम है, समय फ्री है मेरे पास,
ठीक है। तो देखो 2 सेल स्टेज और 4 सेल स्टेज, इसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा सा बड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेल्स का नंबर हम कम ही दिए हैं, इसको और 4 करना था, बाकी सब सही, ठीक है। तो आप नोट्स को पहले क्या कर लोगे, अपडेट, ठीक है, नोट्स को अपडेट। तो ये पूरा थ्योरी एकदम सही करके मैंने भेज दिया है। देखो एक्चुअली चक्कर क्या है ना, यहाँ तक पढ़ लेना, बता रहे कहाँ तक, यहाँ तक पढ़ लेना नोट्स, यहाँ तक, ठीक है। देखो चक्कर क्या है ना कि लास्ट टाइम तक जो है ना हम ह्यूमन का भी पढ़ा रहे थे और अदर डाइवर्सिटी, अदर ऑर्गेन को भी लेके चल रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं पूछता है, बहुत दिनों से नहीं पूछा जा रहा है। इसलिए अब हम केवल और केवल ह्यूमन पे फोकस हो गए हैं, केवल ह्यूमन का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, केवल ह्यूमन का जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। इसलिए हमने थ्योरी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और वो जो थ्योरी पहले से लिखा हुआ था वो था नॉर्मल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, और डायग्राम भी नॉर्मल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग सही था, लेकिन उसको मैंने चेंज वांज करके प्योरली ह्यूमन के लिए कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए आप भी नोट्स को अपडेट कर लो, और ह्यूमन के लिए ही पूछा जा रहा है भाई। अब देखो आगे क्या है, आगे हम गेस्टुला पढ़ेंगे, कल डिटेल में पढ़ेंगे, और अब ये चैप्टर हमारा 3 से 4 दिन का बचा हुआ है, 3 से 4 दिन में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और 3 से 4 दिन के बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तब पूरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हम टेस्ट ले लेंगे एक साथ, पूरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो चलो अगर कोई डाउट है तो बोलो, रिवा कोई डाउट है? नो सर। इरहान कोई डाउट है? नो सर। आज क्लास को यहीं रोक रहे हैं क्योंकि आप ही का नोट्स करेक्शन करके हम भेजेंगे, ऐसे समय मिलता नहीं है, अभी समय निकाल के हम भेज देते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 पे डायग्राम पूरा देख लेना, फिगर नंबर 3.11 देख लेना पूरा, और फिगर के ऊपर 4 लाइन भी है वो भी पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद पेज नंबर 53 पर हेडिंग नंबर 3.6 के ऊपर तक, अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म नहीं हुआ है, कल तक चलेगा, ये कल तक चलेगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में इतना ही है, लेकिन इसके आगे एनसीईआरटी का हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि प्लासेंटा फॉर्मेशन ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए कोई डाउट नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।